आज हम जानेंगे कि वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है और किस तरह से किया जाता है। तो मॉडल का मतलब वाटर यानी कि पानी होता है। मॉडल यानी क्या होता है? मॉडल यानी कि संरचना या फिर स्ट्रक्चर। तो कोई भी मतलब प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिजाइन करने से पहले उसका एक क्या किया जाता है, आर्किटेक्चर या फिर संरचना तैयार किया जाता है, जिसके तहत या जिसके बेस पे उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या यूज है? तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय इस वाटरफॉल मॉडल का यूज किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल बहुत ही पुराना वर्जन है, यानी कि सबसे पहले इसी मॉडल का आविष्कार किया गया था। इसके पहले एक ऐसा यही मॉडल है जो कि मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता था डेवलपमेंट में। और इसका एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप इस मॉडल का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो फिर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर ये काम करना चाहते हैं तो उसको पूरा जितना भी सारा प्रोग्राम आपने लिखा है फिर से आपको टाइप करना होगा उसको हटा के। ठीक ये होता है एक सीक्वेंशियल मॉडल है। ये सीक्वेंशियल लीनियर सीक्वेंशियल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी डेटा इसमें एक क्रमबद्ध या फिर एक सीक्वेंस एक लाइन में होता है। और ये वाटरफॉल मॉडल जो हमारा होता है ये कार्य कैसे करता है, इसमें कुछ फेज होते हैं, उसी फेज के तहत हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है हर एक फेज से क्या होता है, गुजरता है, अपने काम को कंप्लीट करता है। वाटरफॉल मॉडल का जो किसी भी एक फेज का आउटपुट होता है दूसरे फेज के लिए इनपुट का काम करता है। ठीक ये होता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का अब कुछ फेज होते हैं जो कि 5 होते हैं। ठीक जिसमें से पहला आता है रिक्वायरमेंट, फिर है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस। अब इसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में जानेंगे कि होते क्या है। ठीक फिर मिलेंगे एक और वीडियो।